स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग वीडियो बनाया करो, तो गाइस आज से मैं इन सारे सीरीज को और भी ज्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते लिन फेंग वहाँ पे आ गया था। अब लिन फेंग के ऑरा को देख के लाइटनिंग ईगल क्लैन के लीडर और दूसरी तरफ फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है, तुम सब लोगों ने अपनी हदें पार कर दी, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ पे तुम लोगों की औकात दिखाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते लिन फेंग वहाँ पे अपने डिवाइन पल्स का यूज करता है और हम देखते सारे डिवाइन पल्स वहाँ पे कंबाइन होके एक पोर्टल को क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था जो कि उन लोगों को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब इतनी ज्यादा पावर को देख के वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उन लोगों की तो वहाँ पे हालत टाइट हो जाती है। अब हम देखते वहाँ पे लिन फेंग उसके पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थंडर पर्ल जो कि वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन के लीडर के थे वो वहाँ पे जाने लगे थे, जिसको देख के लाइटनिंग ईगल क्लैन के लीडर कहने लगते मेरे थंडर पर्ल्स। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गई थी, बट वो अपने पावर का यूज करते हुए जैसे तैसे करके अपने सारे थंडर पर्ल्स को अपनी तरफ बुला दिए। अब वहाँ पे लिन फेंग की ऐसी पावर को देख के वो दोनों समझ गए थे कि लिन फेंग के आगे उनकी कोई औकात नहीं और वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए वो दोनों टेलीपैथी से कहने लगते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते दोनों क्लैन के लीडर वहाँ पे डर के मारे भाग रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग अपने स्टाइल में कहने लगता है तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो, मुझसे लड़ोगे नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, आए तो तुम लोग अपनी मर्जी से थे बट यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग अपने ही स्टाइल में अपने पाव का यूज करते हुए अपने डिवाइन पल्स को उनके ऊपर भेज देता है। और हम देखते उन सबके ऊपर वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अपने पैरों में भी खड़े होने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था उन लोगों को। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फेंग अपने ही तरीके से आगे बढ़ने लगा था। अब वहाँ पे दूसरी तरफ लिन फेंग की इतनी ज्यादा एनर्जी को देख के प्रिंसेस की फॉलोअर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहने लगते सच में थर्ड प्रिंस का मास्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसके ऊपर फिदा होगी, ये तो मुझे पसंद आने लग गया। ऐसी बकवास बातें कर रही थी वो। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फेंग एकदम से उनके आगे आ गया था और वो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है क्यों तुम लोगों की जगह तुम लोगों को मिल गया या और भी ज्यादा तुम लोगों की औकात दिखानी पड़ेगी। वहाँ पे लिन फेंग की ऐसी एनर्जी को देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं बट हम देखते हैं हमारा लिन फेंग उन्हें भागने कहाँ पे देने वाला था और वो अपने पैर का यूज करते हुए उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बना देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत टाइट होने लगती है। और वहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर कहने लगता है ये प्रेशर ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि वर्चुअल गॉड क्रिलम का 9th लेयर वाला कोई बंदा है हमारे आगे। दूसरी तरफ लिन फेंग के ऐसे एनर्जी को देख के उन लोगों की हालत तो टाइट हो ही रही थी। वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन की लीडर कहने लगती है आखिरकार आप हो कौन और आप हमारे ऊपर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो, हमने क्या किया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों ने मेरे चिड़िया के ऊपर अटैक किया। तो गाइस मजाक कर रहा हूँ, वो बोल रहा होता है तुम लोगों ने मेरे पेट के ऊपर अटैक कैसे किया। और हम देखते हैं वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान भी आग में घी डालने के लिए आ जाता है। वो कहने लगता है मास्टर इस बंदी ने तो मुझे मार ही दिया था, इन लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था मास्टर, आपको मेरा बदला लेना होगा। और हम देखते वो वहाँ पे रो रहा था, मतलब कि एक्टिंग कर रहा था, हम सबको पता है। दूसरी तरफ इन सब के बारे में सुनते ही वो लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर कहने लगता है सीनियर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, हम लोग यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए तैयार है, जो कुछ भी बोलोगे। उसकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है सबसे पहले तुम लोग मेरे पेट को मारने के लिए आए और अब जाके तुम लोगों को याद आ रहा है कि तुम लोगों को कंपनसेट करना है, आने से पहले क्यों नहीं आया ये याद। वैसे भी कंपनसेट करना है तो ठीक है, तुम लोगों की लाइफ से करो। इतना कहते हुए हम देखते लिन फेंग
फैंग अपने डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालता है, मतलब कि एक ही स्पिरिचुअल सोर्ड को निकालता है, जिसको देख के वो लोग डर गए थे। और हम देखते फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर अपने ब्लड अपने सोल को जलाने लगता है, और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट करता है। लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर अटैक करता है, और हम देखते लिन फैंग का सोर्ड उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को चीरते हुए पूरी तरीके से निकल गया था, जिसको देख के वहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगा था, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है इतना भी आसान नहीं। और हम देखते वो वहाँ पे अपने रेड लोटस फ्लेम का यूज करता है। अब वहाँ पे रेड लोटस फ्लेम को अपनी तरफ आता हुआ देख के वहाँ पे वो क्लैन लीडर अपने वॉइड स्पेस अपने प्लाम अटैक का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते वो फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के वो बैरियर बनाते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। बट हम देखते यहाँ पे रेड लोटस फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लिन फैंग बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से कुचल देता है, खत्म कर देता है। और हम देखते उसके मरते उसका स्पेस रिंग लिन फैंग के पास में आता है, और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ रियर मेडिसिनल हर्ब और कुछ डिवाइन लिक्विड्स थे। अब उन सबको देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है सच में क्या इतना ही ऐसा लग रहा है इस रिलम के वर्चुअल गॉड बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब हैं बच्चे कहीं के। अब इन सबको देख के वहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन के दूसरे सोल्जर बातें करने लगते हैं, इसने हमारे मास्टर को मार दिया, हमारे एंसिस्टर को। सच में आखिरकार ये बंदा है कौन, कोई जानवर है, कोई मोस्टर है, क्या है। दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस की सर्वेंट भी कहने लगी थी उसकी फॉलोअर सच में आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस एक ही उंगली से उसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया। दूसरी तरफ वहाँ पे रोंग रोंग भी कहने लगती है ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके स्ट्रेंथ को हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो इसको ऑफेंड करना हमारे लिए भी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन की वो एंसेस्टर कहने लगते हैं सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, अब से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहने लगते मेरे पास में जितने भी ट्रेजर्स हैं लिक्विड है वो सारे आप ले लो। अपने एंसेस्टर की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन के लीडर कुछ कहने वाली थी, बट हम देखते हैं उसके एंसेस्टर गुस्से में उसकी तरफ देखती है, जिसकी वजह से वो चुप हो गई थी। और हम देखते वो कहने लगती है सीनियर मेरे पास में जितने भी ट्रेजर्स हैं सब ले लीजिए, और हमारे क्लैन में जितने भी ट्रेजर्स हैं लिक्विड हैं वो भी मैं आपको दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग उसकी तरफ अभी भी देख रहा था, जिसको देख के हम देखते वो वहाँ पे कहने लगते सीनियर अगर आप चाहो तो लाइटनिंग पॉल को भी ले सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा रियर ट्रेजर है हमारे क्लैन का। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग उसके ट्रेजर्स को ले लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कोई बात नहीं इस बार के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बट ऐसी गलती फिर से की ना तो उसी वक्त मैं टपका दूंगा तुम्हारे क्लैन पे आके। लिन फैंग की ऐसी बातें सुन के उसके जान के ऊपर जान आ जाती है और हम देखते वो वहाँ से जाने लगी थी। दूसरी तरफ लिन फैंग भी नीचे की तरफ आ गया था। अब वहाँ पे लिन फैंग के आगे सियाओ मिन और वहाँ पे एंसेस्टर रोंग रोंग ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं आपका बहुत बहुत थैंक यू, आज आपने हमारे क्लैन को बचा लिया। अब इसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है तो आप लोगों की वजह से आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, क्योंकि आपके क्लैन ने ही मुझे वो मेडिसिनल हर्ब दिया था, और वैसे भी मुझे तो फेवर तो यहाँ पे रिपे करना ही था ना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे एक डिवाइन पॉल को निकालते हुए प्रिंसेस को देने लगा था, जिसको देख के वहाँ पे प्रिंसेस बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। और हम देखते लिन फैंग कहने लगते ये तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। उसकी बातें सुन के प्रिंसेस कहने लगते ये बहुत ही ज्यादा रियर है, ये मैं नहीं ले सकती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग उसे लेने के लिए बोलता है, बट वो मान नहीं रही थी। अब हम देखते ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे साउटियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है प्रिंसेस तुम इसे ले क्यों नहीं लेती, वैसे भी ऐसे आर्टिफैक्ट डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट मेरे मास्टर के पास में कितने हैं, कितने गिनते गिनते ना उंगली थक जाएगी, बट इनके आर्टिफैक्ट कभी नहीं खत्म होते। अब उसकी बातें सुन के प्रिंसेस शॉक हो गई थी और हम देखते हैं उसकी मदर मतलब कि सियाओमिन भी आते हुए कहने लगते प्रिंसेस तुम क्यों नहीं ले लेती, अगर ऐसी बात है तो ज्यादा रूड मत बनो, ले लो। अब हम देखते अपनी मदर की बातें भी सुन के वहाँ पे प्रिंसेस उसे ले लेती है और उस आर्टिफैक्ट को प्रिंसेस को देता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन की एंसेस्टर जो कि अभी भी वहीं पे थी, जो अब जाने वाली थी, बट वो ये सब कुछ देख के रुक गई थी। वो बहुत ज्यादा शौक पड़ते हुए कहने लगती ये तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम का एक आर्टिफैक्ट है, इतना ज्यादा पावरफुल, आखिरकार ऐसे ही क्यों दे दिया, जैसे कि उसके नजर में इन आर्टिफैक्ट की कोई औकात ही नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए वो शौक हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग वहाँ पे फ्लेमिंग लाइन क्लैन के उस एंसेस्टर के स्पिरिट जो कि वहाँ पे एक एलेक्जर में कन्वर्ट हो गया था उसके कोर को लेते हुए कहने लगता है और मैं इसका कोर तुम लोगों के क्लैन में दे रहा हूँ। अब हम देखते सियाओमिन
उसे ले ली थी और वो वहाँ पे लिन फैंग का थैंक यू कहने लगी थी। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है तो आखिरकार इन लोगों के साथ में क्या किया जाए, तुम लोग बताओ। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के, लिन फैंग की बातें सुन के च्योमिन कहने लगते सीनियर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग वहाँ पे उन सब की तरफ देखने लगता है जहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन के लीडर भी होती है, मतलब कि एंसिस्टर। उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है जल्दी से जाओ अपने लाइटनिंग ईगल क्लैन में और तुम लोगों के पास में जितने भी ट्रेजर्स है, जितने भी डिवाइन लिक्विड है, वो सब कुछ लेकर आना अभी के अभी। अब उसकी बातें सुन के वो एंसिस्टर कहने लगते हैं जैसा आपको सीनियर। बट हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे मास्टर के साथ में कोई भी चालाकी मत करना, याद रखना मेरे मास्टर ने यहाँ पे गॉड लेवल को भी मारा है, इवन कि ट्रू गॉड लेवल का भी कोई बंदा इनके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे कोई भी ट्रिक करने की कोशिश की तो उसी वक्त खत्म कर दूंगा तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। और हम देखते वहाँ पे वो लोग चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग फ्लेमिंग लायन क्लैन की तरफ देखने लगता है। अब वहाँ पे ऐसा देखता हुआ देख के वो लोग भी डर गए थे और वो लोग कहने लगते हैं सीनियर आप चिंता मत करो, हमारे पास में भी कुछ है तो मैं उन सबको आपके लिए लेकर आता हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है तो फिर जाओ, ज्यादा यहाँ पे दिमाग खराब मत करो मेरा। अब उसकी बातें सुन के वो लोग वहाँ पे चले गए थे। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुंगलुन ट्राइब की ग्रेट एंसिस्टर लिन फैंग को अपने साथ में लेकर आगे की तरफ जा रही थी और वो कहने लगते हैं हमारे क्लैन में इस फॉरबिडन एरिया में हेवनली सोल फ्रूट है जो कि एक गॉड लेवल का फ्रूट है। और हम देखते हैं वहाँ पे स्याओमिन भी कहने लगती है सीनियर इस जगह में वैसे अभी गॉड लेवल का फ्रूट तो नहीं ग्रोन अप हुआ है, बट ये जगह आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और अभी तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए। तो अगर आप यहाँ पे रह के कल्टिवेट करोगे, यहाँ पे रहोगे तो आपकी इंजरी पूरी तरीके से हील हो जाएंगी। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है जैसा आपको। और हम देखते वहाँ पे स्याओमिन कहने लगती है मास्टर लिन फैंग का ख्याल रखना। और हम देखते वो वहाँ पे प्रिंसेस की तरफ देख रही थी और हम देखते प्रिंसेस भी कहने लगते मदर आप चिंता मत करो ऐसा ही होगा। अब हम देखते वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ लिन फैंग आगे की तरफ जाने लगता है जो वहाँ पे उस हेवनली ट्री के ऊपर देख रहा था, हेवनली ट्री को देख रहा था। और हम देखते वहाँ पे साउटियान भी उसके पीछे पीछे होता है और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उस ट्री के नीचे आके बैठने लगता है जहाँ पे वो कल्टीवेट करने वाला था। वो कहने लगता है मुझे अपने सोल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और हम देखते लिन फैंग उसके नीचे बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन कर रहा था जिसकी वजह से हेवनली ट्री के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल ऑरा थे वहाँ पे लिन फैंग के अंदर जाने लगे थे। और हम देखते वहाँ का एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर था जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है सच में बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान भी कहने लगता है आपने ठीक कहा मास्टर। अब हम देखते कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे लिन फैंग की आंखें खुलती है और उसका सोल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर आप तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हो, क्या हो रहा है ये। बट मास्टर मैं भी आपकी हेल्प करूंगा फ्यूचर में तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो फिर से वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। अब वहाँ पे लिन फैंग लगातार कल्टीवेट कर रहा था जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ रही थी, उसके अंदर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा जाने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी रियर हर्ब्स थे वो पूरी तरीके से सूख रहे थे क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सारे लिन फैंग के अंदर जा रहा था। तो ये सब कुछ तो होना ही था। अब हम देखते कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करने के बाद में एकदम से लिन फैंग के अंदर से रेड कलर की मतलब कि गोल्डन कलर की लाइट बाहर आने लगता है और हम देखते पूरा आसमान वहाँ पे गोल्डन गोल्डन हो गया था जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस और उसके फॉलोअर शॉक हो गई थी। वो लोग कहने लगते ये तो। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर मास्टर तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और हम देखते यहाँ पे साउटियान इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है, यहाँ पे लिन फैंग का नहीं। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग भी पूरी तरीके से तैयार हो गया था। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे सोल कैलेमिटी आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने सोल को बाहर निकालता है, उसका स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आ रहा था जिसको देख के वहाँ पे प्रिंसेस के फॉलोअर कहने लगती है ऐसा लग रहा है यहाँ पे डबल डबल सीनियर हो गया। आखिरकार ये हो क्या रहा है, सीनियर तो यहाँ पे डबल डबल कैसे हो गए भला। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसका सोल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था, बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था जो यहाँ पे लिन फैंग की हेल्प करने वाला था इस क्लाइमेटी को, इस ब्रेक थ्रू को, इस ट्राइबुलेशन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और हम देखते हैं गाइज इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। तो मार्शल मास्टर एपिसोड ओपनिंग के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, सी यू अगेन। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको कैसा लगा, आज मैंने पूरा लंबा एपिसोड बनाने की कोशिश की है और गाइज
अगली बार से ऐसा ही लंबा एपिसोड होगा। आप लोगों को ऐसा चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में बता देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।